जिस तरह से 20 से 25 लाख जो वोटर्स ऐड होने जा रहे थे, उस पर क्या क्लैरिफिकेशन जो है वो अंदर दी? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं वहाँ पे दी गई है। वहाँ पे सेम वही, ये मीटिंग जस्ट एन आई वॉच थी और इस मीटिंग के अंदर एजेंडा वही चलाया जा रहा था जो बीजेपी का एजेंडा है। कोई भी क्लियरली हमें सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दिया गया। जस्ट अब जब तक रिटर्न के अंदर जवाब नहीं आता उसके ऊपर कोई भी बंदा विश्वास नहीं करेगा। इनकी पूरी तैयारी है। हमने ऑब्जेक्ट किया है इस चीज़ को कि 25 लाख वोटर्स जो आप लाएंगे, यहाँ के लोकल जो यहाँ का डोगरा है, गुज्जर है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, हर किसी के आइडेंटिटी जो है वो उस चीज़ को ये ख़त्म करने में लगे हुए हैं। आपको वोटर्स की ट्रांसपेरेंसी पर बताया गया? वोटर्स की ट्रांसपेरेंसी पे अभी तक कुछ नहीं बताया गया। फिलहाल हमने ये पॉइंट रखा है कि जो भी आपका BLO जाएगा उसके साथ हर पार्टी का एक वर्कर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वोट करते वक्त होना चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो आदमी लोकल है या नॉन लोकल है। जिस तरह से आपने ये वहाँ पर रखा कि हर एक पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पर जाना चाहिए, तो क्या इस पर उन्होंने माने कि नहीं? इस पे माने हाँ, इस पे माने। इलेक्शंस की बात हुई है? इलेक्शंस पे कोई अभी बात नहीं की उन्होंने। इलेक्शंस पे कोई बात नहीं की। ये जस्ट प्रोसेसिंग पे बात कर रहे थे, उससे ज़्यादा इलेक्शंस पे कोई बात नहीं की। तो आप सेटिस्फाइड हैं कि जो आज बात की? नहीं, ये मीटिंग जस्ट एन आई वॉच थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। 370 और 35 को खत्म इसीलिए किया गया था ताकि इक्वलिटी जो है वो सबके लिए। लेकिन यहाँ पे जो पार्टीज है, आपको भी पता है, वो मुखालफत कर रही थी। अंदर जाके क्या रिएक्शन था उनका? अंदर जाके जो पार्टीज इस चीज़ की मुखालफत कर रही थी कि 1950-51 का इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हुआ है, उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि उनका प्रोपेगेंडा अब रेस्ट करना चाहिए। उनका यही कहना था कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो कैसे तय करिए, आप किसी को भी बना देंगे। तो उसका जवाब हमने भी दिया, बाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी दिया कि सेक्शन 20 और रेड विद सेक्शन 16 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो क्लियरली डिफाइन करती है, बहुत डिटेल में 8 पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ के आप तय करेंगे कि कौन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा जम्मू कश्मीर में। तो हिंदुस्तानियों को जम्मू कश्मीर में हक मिलना वोट डालने का, जिससे जम्मू का वोटर बेस बढ़ना, वो एक वेलकम कदम था। लेकिन साथ ही साथ हमने एकजुट जम्मू पार्टी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ये कहा कि आपने जो इंक्रीज इन वोटर बेस है उसे आपने अनअकाउंट फॉर करके जम्मू को फिर डिसएम्पावर कर दिया, क्योंकि आपने जो सीटों का बंटवारा किया कश्मीर और जम्मू में वो 2011 के सेंसस के आधार पर किया और इन बढ़े हुए वोटरों या 2021 के सेंसस के आधार पर नहीं किया जो जम्मू के फेवर में थे। इसीलिए जम्मू अपने आप को ठगा हुआ समझता है। जो इलेक्शंस में डिले हो रहा है, क्या उस पर बात हुई? इलेक्शंस की चर्चा नहीं, देखिए, इलेक्शंस करवाने के लिए है ये सारी प्रक्रिया हो रही है। तो अब जब प्रक्रिया के हम फैग एंड पे पहुंच रहे हैं, फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले जब ये मीटिंग बुलाई गई है, तो इस समय पे ये कहना कि इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, मुझे लगता है इस बात की कोई तुक बनती नहीं थी, क्योंकि इलेक्शंस करवाने के लिए ही आज का भी स्टेप था। अब उन्होंने जो है वो डिनाई कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह से प्रोसेस शुरू होगा जो है दोबारा से जो नई लिस्टें जारी की जाएंगी। लेकिन क्या आपने उनके सामने कुछ बातें रखी? बिल्कुल, हमने उनके बारे में जाना। हमने उनको कहा कि जो ये टेम्परेरी वोटर की बात आप कर रहे हैं उसमें हमें खदशा है, उसमें उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन की है। अब देखना है कि वो किस तरह पूरे उतरते हैं। जी, जम्मू की बात करते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा किलिंग्स नहीं है। अगर कश्मीर की तरफ जाए तो बहुत ज़्यादा किलिंग्स है। आपको नहीं लगता ये जो टेम्पररी वोटर्स है ये वहाँ पर भारा पड़ सकता है? देखिए जी, टेम्परेरी वोटर के मामले में कंफ्यूजन अभी भी मौजूद है, लेकिन अब देखना है कि जो BLOs हैं वो कैसे बिहेव। यानी अभी भी आप होकर आए हैं, कंफ्यूजन अभी भी? नहीं, क्लैरिफिकेशन वो खुद थोड़ा सा है। एक्ट में कुछ चीज़ें हैं ऐसी, उसमें कोई वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि BLOs कैसे आप बिहेव करेंगे। अभी कोई जिस तरह से सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही थी, जिस तरह से आपने 20 से 25 लाख वोटर्स की बात की, क्या आपने कोई बात उनके ऊपर? उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। नए वोट की मैं कैसे बता सकता हूँ जब अभी बनने शुरू हुए भी नहीं नए वोट? तो ये मनगढ़ंत कहानी है, ये ऐसी कोई बात नहीं कि नए 25 लाख वोट। अब आप सेटिस्फाइड हो? फिलहाल तो सेटिस्फाई, आगे देखते हैं जब वोटर नए बनेंगे उसके बाद लिस्ट जब पब्लिश होगी, फाइनल लिस्ट उसकी, और तब देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज चीफ इलेक्टोरल अफसर ने मीटिंग बुलाई थी। इलेक्शन के जो नए बोर्ड बनने जा रहे हैं उनका शेड्यूल दिया, उस पर जो हमारे एतराज़ थे वो हमने रखे, कुछ बातें हमने कही। ये जो डबल बोर्ड बन जाते हैं उसके बारे में हमने कहा, और जो हमारे नए कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ बनी हैं उनका मैप अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, उसके बारे में बातें की हैं। और हमने ये कहा कि बाहर के वोटर यहाँ नहीं बढ़ने चाहिए, इस रियासत के रहने वाले लोगों के ही वोट बढ़ने चाहिए। वो हमने बात अपनी वहाँ रखी है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये वोट आप बनेंगे, ऐसे कैसे बता सकते हैं 25 लाख बनेंगे? सर, लेकिन आप उनकी बात से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, जब उन्होंने कहा कि 25 लाख नहीं बनेंगे, ये गलत धारणा है। जो वोटर लिस्ट है उसका रिव्यू होने जा रहा है, और जो एलिजिबिलिटी जो रखी है डेट 1 अक्टूबर 2022 तक जो 18 साल का हो जाएगा उसका इस वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड हो जाएगा। एक ये बताया उन्होंने। दूसरा उन्होंने बताया कि जो
डिलिमिटेशन के कारण जो नए पोलिंग बूथ जो शिफ्ट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट हुई हैं, तो उनमें जो आपने वोटर्स ऐड करवाने हैं, डिलीट करवाने हैं, वो आप अपनी अपनी पार्टी के BLAs, बूथ लेवल एजेंट्स को एसोसिएट करिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ। दो, तीसरा, जो कई लोगों को मिथ था कि आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट J&K रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रिपील हो चुका है। अब इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रेड विद 50 वो एक्सटेंड हो गया है। उसके मुताबिक कुछ जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं विद द इंटेंशन टू लिव ऑर्डिनरली रिजाइडिंग, दे हैव द राइट टू कास्ट वोट हियर इन J&K और द प्लेस वेयर दे आर अदरवाइज, जहां से वो बिलोंग करते हैं। ये उनकी ऑप्शन है, ये 1951 एक्ट में है, वो क्लैरिफिकेशन जो है वो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है इस तरह से यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि देखिए बहुत सी आल पार्टी मीटिंग हुई चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में, यहाँ पर जो है सबको न्योता भेजा गया था, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर बात करें न्योता एक्सेप्ट हुआ, सब गए, सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, उन्होंने जो है इसे बायकॉट किया और बाकी सबने जो है इस न्योते को स्वीकार किया। और आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पर पहुंची और किस तरह से यहाँ पर जो है वो नारेबाजी की गई और साफ तौर पर भाजपा को जो है वो कटघरे में शामिल किया गया। और यहाँ पर आप देखिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ से मिलके आए और उनसे जो है वो बातचीत हुई, वो हमने आपके सामने अब रख चुके हैं, आपकी क्या राय है। और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ सेटिस्फाइड थी, कुछ अनसेटिस्फाइड थी। और इलेक्शंस की बात करते हैं, जो मेन एजेंडा होना चाहिए था इलेक्शंस पे कोई बात नहीं हुई। और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा कहना था कि इसे रिवाइज करने के लिए इसे बुलाया गया ताकि इलेक्शंस जो है वो जल्द से जल्द हो। आपकी राय क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से।